मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य हिमाचल प्रदेशस्य एकदिवसीय यात्रायां गमिष्यति। राज्याय विकासस्य उपहारम् अपि दास्यति। प्रधानमंत्री उनातः नवदिल्लीं यावत् वंदे भारत एक्सप्रेस इत्येतत् रेलयानं हरितोद्दोलनपूर्वकं प्रवर्तयिष्यति। त्रिपुरा असम राज्ययोः त्रिदिवसीय यात्रावधौ राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य अगरतला रेलस्थानकात् गुवाहाटी कोलकाता गुवाहाटी रेलयानम् अथ मणिपुरस्य खोंगसांग यावत् अगरतला जिरीबाम जनशताब्दी द्रुतरेलयानं हरितोद्दोलनपूर्वकं प्रवर्तयिष्यति। गृहमंत्री अमित शाह अद्य गुजराते त्रिषु मार्गेषु भाजपा दलस्य गौरव यात्रायाः शुभारम्भं विधास्यति। भाजपाध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारकातः पोरबन्दरं पर्यन्तं यात्रां समारप्स्यति। यात्रायाः एतस्याः उद्देश्यं विधानसभा निर्वाचनात् पूर्वं जनैः सह सम्पर्क निर्माणम् अस्ति। कर्णाटक हिजाब प्रकरणे उच्च न्यायालयस्य निर्णयं विरुध्य सम्प्राप्तासु याचिकासु अद्य उच्चतम न्यायालयेन निर्णयः श्रावयिष्यते। कर्णाटक उच्च न्यायालयेन विद्यालयेषु हिजाब परिधानम् अभिलक्ष्य राज्य शासनस्य निर्णयं समुचितं स्वीकृतम् आसीत्। संयुक्त राष्ट्र महासभया गतदिने चतुर्षु यूक्रेनस्य क्षेत्रेषु रूसदेशीय अधिग्रहणम् आलोचयन् प्रस्तावः पारितः। प्रस्तावपक्षे 43+100 संख्याकैः सदस्यैः मतदानं कृतम्। भारतं समेत्य 35 सदस्यैः मतदाने भागः न गृहीतः। अपि च क्रीडावार्तासु महिला एशिया चषक क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य उपनिर्णायक द्वन्द्वानि क्रीडिष्यन्ते। प्रथमम् उपनिर्णायक द्वन्द्वं भारत थाईलैंडयोः मध्ये अथ द्वितीयम् उपनिर्णायक द्वन्द्वं पाकिस्तान श्रीलंकयोः मध्ये भविष्यति। अभिवादये, अहमस्मि मुकुलः द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। त्रिपुरा असम राज्ययोः त्रिदिवसीय यात्रावधौ राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य अगरतला रेलस्थानकात् गुवाहाटी कोलकाता गुवाहाटी रेलयानम् अथ मणिपुरस्य खोंगसांग यावत् अगरतला जिरीबाम जनशताब्दी द्रुतरेलयानं हरितोद्दोलनपूर्वकं प्रवर्तयिष्यति। राष्ट्रपतिः गुवाहाटीस्थे प्रविधि संस्थाने नैकासां विकास परियोजनानां शुभारम्भं विधास्यति। राष्ट्रपतिः श्वः असम शासनस्य केन्द्रीय पथ परिवहन राजमार्ग मन्त्रालयस्य वातीन्धन मन्त्रालयस्य अथ रेल मन्त्रालयस्य च विभिन्नानां परियोजनानाम् आभासीय माध्यमेन उद्घाटनं विधास्यति, आधारशिलां च स्थापयिष्यति। एतत् पूर्वं राष्ट्रपतिः अगरतलायां राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयस्य त्रिपुरा राज्य न्यायिक अकादम्याः भारतीय सूचना औद्योगिक संस्थानस्य च आधारशिला स्थापन पुरस्सरं शुभारम्भं कृतवती। एतस्मिन् अवसरे श्रीमती मुर्मुः उक्तवती यत् एताः परियोजनाः राज्ये शिक्षां, न्यायपालिकां, विधायिकां च सुदृढयितुं महत्वपूर्णां भूमिकां निभालयिष्यन्ति। एतत् अतिरिच्य राष्ट्रपतिद्वारा समुदीरितं यत् भारतस्य $5 ट्रिलियन मित अर्थव्यवस्था परिकल्पने त्रिपुरां समेत्य पूर्वोत्तरस्य महत्वपूर्णा भूमिका वर्तते। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। वर्ष 2025 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र की अहम भूमिका रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के प्रतिभाशाली व परिश्रमी लोग, विशेषकर यहाँ के युवाओं की एस्पिरेशंस, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य हिमाचल प्रदेशस्य एकदिवसीय यात्रायां गमिष्यति। राज्याय विकासस्य उपहारम् अपि दास्यति। प्रधानमंत्री उनातः नवदिल्लीं यावत् वंदे भारत एक्सप्रेस इत्येतत् रेलयानं हरितोद्दोलनपूर्वकं प्रवर्तयिष्यति। देशे प्रचाल्यमानेषु वंदे भारत रेलयानेषु एतत् चतुर्थं रेलयानम् अस्ति। अनेन हिमाचल प्रदेशे पर्यटन क्षेत्रं वर्धयिष्यते। यात्रायाः तीव्र सुगम माध्यमः अपि उपलब्धः भविष्यति। प्रधानमंत्री ऊनास्थस्य भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानस्य अपि लोकार्पणं करिष्यति। एतस्य संस्थानस्य आधारशिलां प्रधानमंत्री 17-20सहस्रतमे वर्षे स्थापितवान्। चम्बायाम् एकस्यां जनसभायाम् असौ द्वयोः पवन विद्युत् परियोजनयोः शिलान्यासं करिष्यति। एताभिः परियोजनाभिः 27 कोटि यूनिट् परिमिताधिकं विद्युत् समुपलब्धं भविष्यति। अनेन राज्याय 10,100 कोटितः अधिकरूप्यकाणां वार्षिक राजस्वं सम्प्राप्स्यति। प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल प्रदेशे प्रधानमंत्री ग्राम मार्ग योजनायाः तृतीय चरणस्य शुभारम्भम् अपि करिष्यति। गृहमंत्री अमित शाह अद्य गुजराते 3 मार्गेषु भाजपा दलस्य गौरवयात्रायाः शुभारम्भं विधास्यति। भाजपाध्यक्षः जेपी नड्डा द्वारकातः पोरबन्दरं पर्यन्तं यात्रां समारप्स्यति। यात्रायाः एतस्याः उद्देश्यं विधानसभा निर्वाचनात् पूर्वं जनैः सह सम्पर्कनिर्माणम् अस्ति। एतत् पूर्वं भाजपा दलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षः जगत प्रकाश नड्डा गुजरातस्य मेहसाणायां गतदिने गौरवयात्रां समारब्धवान्। गुजरातस्य मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः अपि कार्यक्रमे समुपस्थितः आसीत्। एतस्मिन् अवसरे श्री नड्डा प्रोक्तवान्, एषा गौरवयात्रा भारतस्य गौरववर्धनपरका यात्रा वर्तते। 5 स्थानों से यह गौरव यात्रा गुजरात में चलने वाली है। आज मैं द्वारका पीठ पर जाने वाला हूं, वहां से भी गौरव यात्रा का प्रारंभ करूंगा। कल हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी आएंगे, वो 2 स्थानों से 3 गौरव यात्राएं प्रारंभ करेंगे। ये गौरव यात्रा भारत के गौरव को स्थापित करने वाली गौरव यात्रा है। गौरव यात्रा की गंगोत्री गुजरात है। इस बात के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। एतस्मिन् अवसरे भाजपाध्यक्षः कांग्रेस दलं कट्वालोचितवान्। विकासयात्रायाम् अवरोधनपराः आरोपाः अपि तेन आक्षिप्ताः। पार्टी ने क्या किया सालों का? भाई को भाई से लड़ाया, इलाके को इलाके से लड़ाया। जहां पानी चाहिए था वहां पानी नहीं दिया। जो विकास की यात्रा चलानी थी उसमें अटकाया, भटकाया, लटकाया। अब ये दीगर बात है कि खुद भी अटके हुए हैं, लटके हुए हैं और भटके हुए हैं। कर्णाटक हिजाब प्रकरणे उच्च न्यायालयस्य निर्णयं विरुध्य सम्प्राप्तासु याचिकासु अद्य उच्चतम न्यायालयेन निर्णयः श्रावयिष्यते। न्यायमूर्तिः हेमंत गुप्ताः, न्यायमूर्तिः सुधांशु धूलियाः इत्यनयोः न्यायपीठेन अद्य निर्णयः प्रदास्यते। अवधेयं यत् कर्णाटक उच्च न्यायालयस्य 3 न्यायाधीशपीठेन सर्वसम्मत्या निर्णयः प्रदत्तः आसीत् यत् हिजाब इत्येतत् इस्लामिक धर्मणः न अभिन्नम् अङ्गम्। अथ राज्यशासनेन विद्यालयेषु समान परिधान संहिता प्रवर्तयितुं शक्यते। प्रधानमन्त्रिणः आध्यक्षे गतदिने केन्द्रीय मन्त्री उपवेशनं समायोजितम्। परिषदः यत्र नैके महत्त्वपूर्णाः निर्णयाः गृहीताः। उपवेशनानन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् केन्द्रीय मन्त्री अनुराग ठाकुरः प्रोक्तवान् यत् अखिलेपि विश्वे वातीन्धनमूल्यानि वरिवर्धितानि सन्ति। सार्वजनिक क्षेत्रस्य उपक्रमेभ्यः 1 टाइम ग्रांट इति रूपेण साहाय्यं प्रदत्तम्। दुनिया भर में एलपीजी के दाम बहुत बढ़ गए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए लगभग 300% दाम दुनिया के कई देशों में एलपीजी के बढ़े हैं। भारत सरकार ने मुफ्त अनाज देने का काम भी किया था, मुफ्त वैक्सीन देने का काम भी किया। वहां पर साथ ही साथ किसानों के ऊपर बढ़ते हुए खाद के दाम के भी बोझ नहीं पड़ने दिया। उसी तरह से ही बढ़े हुए जो दुनिया भर के दाम है उसके मुकाबले भारत में बहुत कम है। उसका बोझ जो हमारी पेट्रोलियम कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जून 2020 से लेकर जून 2022 तक 22,000 करोड़ रुपए का जो इन्होंने खर्चा वहन किया है, वो 1 टाइम ग्रांट भारत सरकार 22,000 करोड़ रुपए की दे रही है ताकि आम नागरिक के ऊपर, देश की सामान्य जनता जो हमारे देश के नागरिक है उसके ऊपर इसका बोझ ना पड़े।
केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः समुद्घोषितवान् रेल विभागस्य कर्मिभ्यः उत्पादनपरक पार्वोपायनीयं वित्तसाहाय्यं प्रदास्यते। एतद् 8 दिवसीयं भविता। आयव्ययपत्रके समुद्घोषितायै पीएम डिवाइन इत्याख्यै योजनायै अपि उपवेशने सहमतिः प्रदत्ता। गुजराते दीनदयाल पोर्ट स्थलस्य विकासाय 5,000 परं 63 कोटि मितात्मिका योजना अपि स्वीकृता। संयुक्त राष्ट्र महासभया गतदिने 4 यूक्रेनस्थ क्षेत्रेषु रूसदेशीय अधिग्रहणम् आलोचयन् प्रस्तावः पारितः। संयुक्त राष्ट्र महासभा सदस्यैः समानीते प्रस्तावे तथाकथित जनमत संग्रहानन्तरं रूसदेशेन यूक्रेन क्षेत्रेषु अवैध अधिग्रहण प्रयासाः निन्दिताः। प्रस्तावपक्षे 43+100 संख्याकैः सदस्यैः मतदानं कृतम्, अथ च 5 सदस्यैः विरोधः प्रकटितः। तत्रैव भारतं समेत्य 35 सदस्यैः मतदाने भागः न गृहीतः। एतत् प्रस्तावानन्तरं भारतेन यूक्रेने संवर्धितं संघर्षम् अभिलक्ष्य गभीरा चिन्ता प्रकटिता। संयुक्त राष्ट्रे भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिः रुचिरा कम्बोजः उक्तवती यत् विवाद समाधाने संवादः एव एकमात्रम् उपायः वर्तते। पाश्चात्य देशानां विरुद्ध्य आक्रामक नेतृरूपे ख्यातः शी जिनपिंग इत्येषः अनवरतं 3. वारं चीनस्य राष्ट्रपतिपदे सभाजयिष्यते। विगतेषु दिनेषु अमेरिकीय संतापम् अभिलक्ष्य कम्युनिस्ट् दलेन एषः निर्णयः गृहीतः। मासस्य अस्य 16 दिनाङ्के दलस्य 4 दिवसीय उपवेशने एतत् सम्बद्धः प्रस्तावः प्रस्तोष्यते। रविवासरे शी जिनपिंग इत्येषः चीनदेशे कम्युनिस्ट् दलस्य 5 वर्षेषु वारमेकं समायोक्ष्यमाणे सम्मेलने भागं भजिष्यति। एतत् पूर्वं चीनदेशीय इतिहासे माओ त्से-तुंग इत्येषः एव मृत्युपर्यन्तं दलस्य शीर्षपदे विराजमानः आसीत्। महिला एशिया चषक क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य उपनिर्णायक द्वन्द्वानि क्रीडिष्यन्ते। प्रथमम् उपनिर्णायक द्वन्द्वं भारत थाईलैण्डयोः मध्ये, अथ द्वितीयम् उपनिर्णायक द्वन्द्वं पाकिस्तान श्रीलङ्कयोः मध्ये भविष्यति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।